दिखाई नहीं दे रहा कि हम फोन पे जरूरी बात कर रहे थे? जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो भी जरूरी है उदय। मान्यता, मैं जानती हूँ अब तुम क्या कहोगे। तुम यही कहोगे ना कि ऑफिस तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, फलाना धमकाना। ये सब मैं जानती हूँ उदय। अब आगे बढ़ते हैं, चुपचाप मेरी बात सुनो। बोलिए ना योर हाइनेस। वैसे भी आपकी बकवास सुनने के लिए तो कान तरस गए हमारे। वैसे भी दुखियारों की फरियाद सुनने की तो आदत ही होती है हम रजवाड़ों को। अपनी बातें सुनो उदय, तुम्हें हो क्या गया है? आज तुम किस तरह की ऊंची हरकतें कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर? क्या हो गया मान्यता? हल्की फुल्की फ्लर्टिंग ही तो की थी हमने। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? मैं जेनी उदय, मुझे इन हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि तुम ये सब जो भी कर रहे हो ना, इससे खुद को दूसरों की नजरों में गिरा रहे हो। मैं जानती हूँ उदय, तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम अपने आसपास दीवार खड़ी कर दोगे कि तुम्हारे दिल को चोट ना पहुंचे। पर उदय, यही दीवार तुम्हें दर्द देगी, तुम्हारे जख्मों में हवा लगने नहीं देगी, उन्हें कभी भरने नहीं देगी। क्यों उदय, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अपना ही तमाशा क्यों बना रहे हो? Really, प्रिंसेस? हम अपना तमाशा बना रहे हैं? हम? और ये बातें तुम हमसे कह रही हो? तुम? मान्यता, तुम्हारी तो खुद की खासियत रही है। जब देखो जहां देखो अपना तमाशा बनाती फिरती हो। कभी अपने फर्ज से भागती हो तो कभी अपने वादों से। जिस वक्त तुम्हारे खुद के परिवार को तुम्हारी जरूरत होती है, उस वक्त वहां से भाग के अपना तमाशा खड़ा कर देती हो। और तुम हमसे कह रही हो कि हम अपना तमाशा बना रहे हैं। हमें जे का ताना देने से पहले जरा अपने गिरबान में झांक के देखो। अरे जे चाहे जैसी भी हो, कम से कम उस आकाश से तो बेहतर ही है। इसलिए अपने ये भाषण, अपने लेक्चर अपने पास ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और क्या है ना कि युवराज उदयवीर सिंह अब दोबारा से सिंगल, और अपने सिंगल स्टेटस को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम को हमने एक पार्टी रखी है जहां पे बहुत सारी हॉट लड़की आने वाली है मान्यता, एंड सिंगल टू, जिनमें से कोई ना कोई तो हमें पसंद आ ही जाएगी। वैसे अगर तुम अपने कमरे में बोर हो रही हो तो हमारे साथ हमारी पार्टी में आके ज्वाइन कर सकती हो। क्या पता उन सब लड़कियों को हमारे लिए लड़ते देखो तो तुम्हें हमारी कदर समझ में आ जाए। तुम्हें समझ में आ जाए कि जो तुमने खोया उसकी असली कीमत है क्या। आज डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कोमल, अगर आपको नाश्ते की कोई कंप्लेन है तो शाही खानसामे को जाकर कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं महाराज कि हमारा इशारा किस तरफ है। उदय को खुलेआम इस तरह जय के साथ मिलकर मान्यता का अपमान नहीं करना चाहिए था। कोमल, अपमान तो मान्यता ने उदय का किया है, और अगर उदय चाहता तो हम सबसे बदला ले सकता था, हम सबको बेघर कर सकता था, महासभा में हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता था, प्रेस मीडिया के सामने हम सबको बेइज्जत कर सकता था, मगर उदय ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने एक बार फिर इस परिवार की तरफ अपनी वफादारी निभाई। लेकिन आपको यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां डाइनिंग टेबल पर उदय ने जय के हाथ से एक निवाला क्या ले लिया, वो जाकर आपके गले में अटक गया, है ना? यू आर अमेजिंग कोमल, यू आर जस्ट अमेजिंग।
डॉक्टर अंकल, अगर उदय ने ये पार्टी रखी और उन लड़कियों को इनवाइट किया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए ना। मान्यता, हमें आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर अंकल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है माँ, अगर आप मुझसे ये कहने आई है कि हाँ जो भी हो रहा है ये मेरी सजा है, तो फिर प्लीज मत कहिए, क्योंकि मैं पहले से बहुत कुछ भुगत रही हूँ। मान्यता, एक मर्द और एक औरत के रिश्ते के बीच में जो भी तनाव या पड़ाव आता है, उसे इस तरह सरेआम उछालना ठीक नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। कम से कम आप तो मेरी बात समझी माँ। और आप अच्छी तरह से जानती है कि हमारा परिवार हमेशा प्रेस और मीडिया वालों की आंखों के नीचे रहता है। उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लग गई ना, तो एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। हमने अभी भी आपकी गलती को माफ नहीं किया है, और ये बात और है कि हमें उदय की इस तरह की हरकतें नापसंद है। और आप अच्छी तरह से जानती है कि हमारा परिवार हमेशा प्रेस और मीडिया वालों की आंखों के नीचे रहता है। उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लग गई ना, तो एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। हम रजवाड़े हैं मान्यता, चाहे हमारे लिए समय अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हम जानते हैं इस वक्त उदय के दिल को काफी गहरी ठेस पहुंची है, और हम ये भी जानते हैं कि आपको आपकी गलती का पछतावा है, पर कुछ घावों को भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाता है मान्यता, और ये घाव काफी गहरा है। इसे भरने के लिए सिर्फ दवा या दुआओं की जरूरत नहीं, प्यार की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन उदय आपको माफ करेंगे ना, उस दिन आपके लिए बाकी सबसे माफी मांगना काफी आसान हो जाएगा। और उदय से माफी मांगने का एक ही तरीका है, आप अपने उदय को उस वाले उदय की याद दिलाइए जो आपके पैर में बंद कर रह गए थे। माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि आपको पूरा यकीन है कि उदय सिर्फ एक वजह से मुझसे शादी कर रहा है, कि वो मुझसे प्यार करता है। और अगर ऐसा ही होता तो फिर वो मुझसे इतनी जल्दी मुंह नहीं फेर पाएगा ना माँ। उम्मीद तो हमें भी यही है मान्यता, पर इस बार जो आपने उदय को इतना गहरा घाव दिया है, उसके आगे तो प्यार भी फीका पड़ जाता है। उदय से माफी मांगने का एक ही आसान तरीका है, आप अपने उदय को उस वाले उदय की याद दिलाइए जो आपके पैर में बंद कर रह गए थे। दादा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बिना किसी झिझक और बिना किसी हिचक के। नाउ इट्स योर टर्न। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में, तेरी खुशबू